हेलो दोस्तों, फिर लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए बॉलीवुड से जुड़े हुए कुछ गर्मा गर्म खबरें। बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूं अपने पहले वाले वीडियो में कि मैं थोड़ा सा ट्रैवलिंग ज़्यादा कर रहा था, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। खासकर ये जो बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरें हैं, इसमें काफ़ी न्यूज़ पढ़ने पड़ते हैं, इसलिए इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि इतने न्यूज़ जो है खबरें, उसमें आपके लिए क्या बेटर हो सकता है इसको चुनने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। दोस्तों, पहला न्यूज़ है शाहरुख खान का। तो शाहरुख खान जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने, देखा जाए तो, अपने नया बिल्डिंग खरीदा था और नया इन्वेस्टमेंट किया था। अब शाहरुख खान ने दिल्ली में अपनी पत्नी के लिए 37 करोड़ का बंगला खरीदा है। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी जो है, ये पहले आपको बता दूं कि जब स्ट्रगल के टाइम में थे शाहरुख खान, तो उस बिल्डिंग में रहते थे। शादी करके आए थे जब गौरी से, तो उसी बिल्डिंग में रहते थे किराए पे। अब पहले उन्होंने इसके जो बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर, एक फ्लोर रखे थे, लेकिन अब उन्होंने पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है वो पूरा खरीद लिया है। तो ये शाहरुख खान के फैंस जो हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है। इसके बाद दीपिका पादुकोण ने, जो जानते हैं, कुछ ना कुछ वजह से चर्चा में रहती हैं। बॉलीवुड में अफेयर, ब्रेकअप, ये तो चलता रहता है। पुराने अफेयर का जिक्र भी होता रहता है, किसी के साथ पहले कौन सा रिलेशन था। और खासकर जब हीरोइंस जो होती हैं या हीरो होते हैं, जब बहुत पॉपुलर हो जाते हैं और पहले के जो उनके अफेयर्स होते हैं, जो जिनके साथ होते हैं, वो उतने आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो वो ज़्यादा चर्चित हो जाते हैं कि अरे भाई, इसके साथ अफेयर था इनका। जी हाँ दोस्तों, दीपिका पादुकोण ने और मुजम्मिल, जो आपने देखा होगा, एक दो पिक्चरों में काम किया था, इब्राहिम, मुजम्मिल इब्राहिम में, उनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिस पे उन्होंने बाद में रिप्लाई किया। ये इंटरव्यू था जो उन्होंने, इस इंटरव्यू पे उसने जिक्र किया है। ये बहुत पहले की बात है, जब उन्होंने बताया कि दीपिका पादुकोण के साथ उनका एक रिलेशन था। और मतलब ये सिद्धार्थ कनन के इंटरव्यू था 2025 में। उन्होंने ये बोला था कि मैं मुंबई में मिलने आया, मतलब दीपिका पादुकोण से मिलने वाला पहला लड़का था। मैं भी उससे पहली बार मिला था। यह मेरा पहला सच्चा रिश्ता था। दीपिका ने मुझे पहले प्रपोज किया था। मैंने इनको पहले दीपिका पादुकोण ने प्रपोज किया था। इसके साथ ही दीपिका पादुकोण के कितने रिलेशंस हो गए, आपने देखा होगा। धोनी के साथ भी चर्चा रहा है, युवराज सिंह के साथ भी रहा है। उसके बाद जो विजय माल्या के बेटे हैं उनके साथ भी रहा है। कई लोग विजय माल्या के साथ भी बताते हैं। तो चूंकि विजय माल्या के ब्रेकअप इसलिए हुआ, कई लोग बोलते हैं कि विजय माल्या से काफ़ी अच्छे रिश्ते थे उनके, और वो नहीं चाहते थे कि उनके लड़के हैं उनके साथ उनका रिलेशन बने, इस वजह से। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि और लोगों के साथ, बहुत लोगों के साथ, रणबीर कपूर के साथ हुआ, बाद में रणबीर सिंह के साथ हुआ, तो रणबीर सिंह से शादी हुई। हीरोइन लोग का कितना, मतलब अफेयर्स होते हैं, ये उंगली पे गिनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारा ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि मैं उसे छोड़ दिया था। मतलब इनके हिसाब से उन्होंने उसको छोड़ा, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। मुझे किसी को भी छोड़ने का कभी अफसोस नहीं होता। साथ ही उस समय एक स्टार था, वह नहीं थी। मतलब ये स्टार थे, पता नहीं कौन से पिक्चर में इतना बड़ा काम किए कि वो स्टार थे। है, वह एक मॉडल थी, लेकिन मैं तब तक एक अभिनेता बन चुका था। भाई, बहुत लोग अभिनेता ऐसे छोटे छोटे पिक्चरों में काम करके, और आज गुमनामी के गर्दिशों में मैं अगर ढूंढने जाऊं तो एक एपिसोड बनाना पड़ेगा। कई हीरोज़ हैं जो एक पिक्चर में काम किए उसके बाद गायब हो गए। तो ये कहना मुश्किल होगा। बहुत से एक्टर, उनके गाने भी बहुत हिट हुए, वो मॉडलिंग के टाइम पे बहुत हिट थे, लेकिन आज के टाइम में उनका नाम भी आपको याद नहीं होगा। ऐसे बहुत से एक्टर हैं। तुम भी इनके एक्टर को आप ढूंढते रहिए कि कहाँ मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। उनके दोनों जो गाने थे उसमें आप जगह मलिक था, उसका भी कहीं पता नहीं है। तो ऐसे कितने मिल जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रिश्ता खत्म होने के बाद भी वे मुझे कुछ समय तक संपर्क में रहे। उनके वे कभी कभी एक दूसरे को उनकी उपलब्धियों पर बधाई देते थे, लेकिन दीपिका की शादी के बाद यह उनका संपर्क टूट गया। 2018 में आप जानते हैं रणवीर सिंह से उनकी शादी हो गई, और 2024 में पहली संतान, ऐसा हुआ। अब उन्होंने इस पे सफाई दिया है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आज मुजम्मिल इब्राहिम कहाँ पे है और दीपिका पादुकोण कहाँ पे है। तो उन्होंने सफाई दिया है
उन्होंने कहा कि यह इंटरव्यू एक बार सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हो गया था, अब इसके बारे में नहीं बात करना चाहिए था। और यह स्पष्ट किया कि 1 साल पहले रिकॉर्ड की गई थी। इसके बहुत ही छोटे अंश हैं। जिस साक्षात्कार की मतलब इंटरव्यू की चर्चा हो रही है, जिसे गलत तरीके से नए दावे शीर्षक दिया गया है, वह 1 साल पहले रिकॉर्ड किया गया था। जो कुछ भी प्रसारण हुआ, वह एक बहुत लंबी बातचीत का एक छोटा-सा अंश है। संपादन प्रक्रिया में और अंशों को अलग-अलग देखने पर अक्सर हिचकिचाहट, संदर्भ और कुछ विषयों पर सम्मानपूर्वक चर्चा हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि मैं अतीत के लोगों के बारे में सम्मानपूर्वक बात करने की कोशिश की है, वो आज भी कायम है, इस तरह की बातें की है। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसी घटनाएँ बॉलीवुड में चलती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं इम्तियाज़ अली। आप लोग जानते होंगे कि इम्तियाज़ अली काफ़ी अच्छे, मैं तो उनको काफ़ी अच्छे डायरेक्टर मानता हूँ। उनकी बेटी हैं इदा अली। अब नॉर्वे में उन्होंने एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कृष अग्रवाल से सगाई कर ली और प्रपोज़ल का उन्होंने वीडियो डाला है, जो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद सलमान खान के भाई जो सोहेल खान हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि सीमा खान से क्यों तलाक हो गई। उन्होंने बताया कि औरत अगर चाहे मतलब उनका सीमा खान से क्यों तलाक हुई, उन्होंने इसलिए बताया कि बोला कि उस मेरी नाकामी या मैं बोल सकते हैं कि उस समय सक्सेसफुल नहीं था इसलिए तलाक हो गया। अब लोगों के दिमाग में आएगा कि सक्सेसफुल नहीं थे तो इससे तलाक हो गया, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने बोला कि उस समय मैं जब अनसक्सेस था तो बहुत एरोगेंट था और बहुत ज़्यादा गुस्सा होता था, जिसकी वजह से मैं उसके प्यार को नहीं समझ पाया और इसलिए हम अलग हो गए। उन्होंने लिखा कि औरत घर को बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है, आपके घर में इसका हाथ होता है। एक महिला या तो घर को बना सकती है या बिगाड़ सकती है। उन्होंने बोला उस समय काम ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए मैं सही मानसिक स्थिति में नहीं था। मेरे व्यवहार के कारण मैंने उस व्यक्ति को खो दिया जिसको मैं बहुत प्यार करता था। अब उनका अभी एक देखेंगे कि एक प्रोग्राम चल रहा है, एक शो है जिसमें दोनों आदमी पति पत्नी को एक साथ बातें करते देखेंगे। तो उन्होंने सारा बात बताया कि दोनों के अच्छे रिलेशन हैं, वो हफ्ते में 3 दिन मेरे घर पे आती है, मेरे बच्चों से मिल के जाती है, लेकिन अब मैंने उसको खो दिया। तो ये सब फ़िल्म में चलता रहता है, ऐसे ही हैं, क्या ही कर सकते हैं। रिलेशन अगर आप सही समय पे सही तरीके से नहीं समझ पाए और उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया तो एक टाइम के बाद टूट ही जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि काम जो है, काम का फ्रस्ट्रेशन कभी भी घर पे ना लेके आइए, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे कोई भी काम करते हो। कोशिश कीजिए, हर आदमी के जो काम, कोई भी वर्क जो प्लेस होता है, उसमें अलग-अलग अपने टेंशन्स होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होते हैं और ना चाहते हुए भी घर पे लेके आ जाता है आदमी, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि उससे दूर रहे तो ज़्यादा बेहतर है, जितना हो सके। सलमान खान के फैन्स के लिए बड़ा ही एक सेटबैक बोल सकते हैं कि न्यूज़ है। जो लोग मातृभूमि का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ा निराशाजनक खबर बोल सकते हैं कि ये मूवी शायद, ऐसी खबर आ रही है कि 2026 में रिलीज़ नहीं होगी, ये शायद 2027 में टल सकती है। अब रिपोर्ट के हिसाब से माने तो जो ओरिजिनल कहानी थी 2020 में, वो 17 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली थी। 2020 की घटना पे आपको पता है कि जो गलवान में हुआ था उस पे बनी है। लेकिन अब उनके हिसाब से जो मेकर्स हैं या जो जो खबरें हैं न्यूज़ वाले, वो बता रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय ने चाइना से संबंध सुधार रहे थे, तो उन्होंने बोला कि कहानी को एक बैड या नेगेटिव फेज में आप चाइना को नहीं दिखा सकते, जो कि पहले लोगों को लग रहा था कि सलमान खान ने बोला था कि मैं किसी को, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, किसी को भी निगेटिव में दिखा नहीं सकता दुश्मन के रूप में, इसलिए वो कहानी बदलना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे अब आ रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने ऐसा सजेशन दिया था, जिसकी वजह से 40% फिल्म की शूटिंग दोबारा हुई, ये है। अब ये खबर है कि शायद फिल्म में अभी भी उनको हरी झंडी रक्षा मंत्रालय से नहीं मिला, तो हो सकता है कि 2027 में फिल्म रिलीज हो। ऋतिक रोशन के फैन के लिए भी एक खबर है और अच्छी खबर ये है कि क्रिश 4 का तो वो अभी स्क्रिप्टिंग वगैरह सब चल रहा है, पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। लेकिन वैरायटी इंडिया का न्यूज़ है कि छावा के जो डायरेक्टर है लक्ष्मण उतेकर, वो
उनकी मीटिंग चल रही है ऋतिक रोशन के साथ। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में ऋतिक रोशन के साथ वो काम करने वाले हैं। अभी वो ईठा में बिजी हैं और ऋतिक रोशन क्रिश 4 में बिजी हैं। तो देखते हैं कि सही में ये फिल्म बन पाती है कि नहीं, और सही में ये फिल्म बनेगी तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही टर्निंग पॉइंट होगा ऋतिक रोशन के लिए पॉजिटिव, क्योंकि उनके कोई भी एक छोटा सा भी रोल आया इसमें अल्फा में तो वो भी नहीं पिक्चर चली, और पहले वाली वॉर 2 तो फ्लॉप हो ही चुकी है। कुमार सानू के बेटे जो है कोविड से प्रेरित है, लेकिन उन्होंने एक इस पे मतलब जोक के रूप में इसको इस न्यूज़ को बताया। उन्होंने बताया कि 12 जुलाई को कुकला में ना धीरू भाई अंबानी अस्पताल है उसमें इनका इलाज चल रहा था, और उन्होंने अपने मतलब बीमारी की पुष्टि की, लेकिन अलग अंदाज में उन्होंने बोला कि चीन से आया मेरा दोस्त, कोविड को सलाम करो। तो वो कोविड से ग्रसित है, हॉस्पिटल में है, लेकिन उन्होंने अपना पोस्ट किया है, वो और स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। गोविंदा और उनकी बीवी हमेशा चर्चे में रहती हैं। एक प्रोग्राम आया लॉकअप, पहला कॉन्टेस्टेंट है जो लॉकअप से बाहर हुई है वो है गोविंदा की बीवी सुनीता। लेकिन सुनीता अच्छे कामों के लिए मेरे नज़र में नहीं चर्चा में रहती, या वो चर्चा में नहीं रहना चाहती, क्योंकि देखिए आपको पॉपुलैरिटी चाहिए तो कोई ना कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा या ड्रामा करते रहेंगे तो न्यूज में बने रहेंगे। उन्होंने एक स्ट्रेटेजी के तहत ये किया, जिसकी वजह से उन्होंने एक चैनल भी खोला यूट्यूब पे, और वो हमेशा लाइमलाइट में रहती है, जिसकी वजह से उनको लॉकअप में बुलाया गया। अब उन्होंने ये बात जो उनकी बातों उनका बात घोड़े का, अब आगे आप जोड़ लीजिए कि उन्होंने गोविंदा के बारे में जब पूछा गया तो वहाँ वो बोला कि कोई भी हीरो दूध का धुला नहीं होता, और उन्होंने बोला कि जब गोविंदा जो शो से बाहर आए तो उनकी बेटी और गोविंदा दोनों उनको लेके बाहर आए, और उन्होंने बोला कि बहुत बड़ी भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका अफेयर न रहा हो, तो गोविंदा के बारे में क्यों, मैं गोविंदा को जीवन में छोड़ नहीं सकती, उनके बगैर रह नहीं सकती। इस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अब आप इसमें सोच सकते हैं कि वो क्या सही बोल रही हैं क्या। आपको अपना दिल पत्थर रखना पड़ता है। मैं जब 15 साल की थी तब गोविंदा से प्यार किया, आज 56 साल की हो गई, आज भी उनसे प्यार करती हूँ, पता नहीं कैसे। मैंने उन्हें इतनी बार माफ़ किया, मैंने कभी कुछ गलतियाँ की होगी। वो हमेशा कहते हैं ये मेरी बीवी नहीं है, बच्ची है। प्यार अगर दिल से होता है तो माफ़ करके निकल जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि मतलब फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन नहीं रही है, लेकिन इनका ड्रामा तो ऐसे ही है, और वो मुझे लगता है एकता कपूर के सीरियल में इनको अच्छा काम आगे आगे मिल सकता है। एकता कपूर को नज़र रखना चाहिए, ऐसे लोगों को तो ढूंढ के रखना चाहिए, नेचुरल एक्टर हैं ऐसा ड्रामा करने में, तो उनको कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा। गोविंदा की वाइफ को ये खुद ही ड्रामेबाज है। गौरव खन्ना की बीवी, अब उनका तलाक हो रहा है आकांक्षा से। अब सबसे बड़ी बात है कि वरुण यादव से बात कर रही थी तो उन्होंने बोला कि वो मतलब बाई सेक्सुअल है, तो अब वो बोल रही हैं कि अब वो एसेक्सुअल है, मतलब वो ना उनको लड़का चाहिए ना लड़की चाहिए, और अब गौरव खन्ना से अलग हो रही हैं। तो इंडस्ट्री एक अलग चीज़ है, वो आप समझते रहिए क्या है क्या नहीं है। इसके बाद आपको धर्म पाजी को तो खबर सुनाऊंगा, लेकिन पहले आपको सनी पाजी की खबर सुना देता हूँ कि सनी पाजी को जो रामायण है उसका जो डील हुआ है रामायण का, वो 350 करोड़ में करण जौहर ने उसके राइट्स खरीदे हैं। ये बॉलीवुड का बहुत बड़ा डील है, जो कि शाहरुख खान के मूवी जो उनकी मूवी है किंग का जो 250 करोड़ का डील हुआ था उसको काफ़ी पीछे छोड़ देता है। तो रामायण इस समय भारत की मतलब सबसे बड़ा राइट्स अगर खरीदने में हो तो 350 करोड़ में उसका डील हुआ है। इसके साथ ही एक और चीज़ है कि जो 18 जुलाई को पिक्चर रिलीज होने वाली थी, अब 24 जुलाई का इसका डेट हो गया है, सॉरी टेलर, वो 24 जुलाई को रामायण का टेलर आएगा, तो उसका इंतज़ार करते रहिए। और अब इसमें रामायण के टेलर में क्या आने वाला है, अब जो इसमें राम जी का जो है जो पूरा दिखाएगा, उसके बाद सीता जी को भी दिखाएगा, साई पल्लवी जो हैं, उसमें कुछ झलकियाँ
हनुमान जी का मतलब कि सनी पाजी का मिलेगा, यश का भी, लेकिन दोनों का यश और या मैंने रावण और राम जी का क्लैश नहीं दिखाया गया एक साथ, दोनों के अलग अलग। ये नमित मल्होत्रा ने पहले ही इसके बारे में क्लियर कर दिया, दोनों अलग अलग रहेंगे। इसका ट्रेलर जो है उसका भारत मंडपम में 24, जो अभी खबर है, वहां पे इसके ट्रेलर को एक इवेंट के तहत लॉन्च किया जाएगा। तो देखते हैं, 24 जुलाई, ज़्यादा दिन नहीं है, तो उसके बारे में देखते हैं क्या होता है। अब आप जानते हैं कि धर्मपाल जी के निधन के बाद उनको पद्म विभूषण दिया गया। उस समय काफ़ी भावुक हुए थे हेमा मालिनी। अब हेमा मालिनी ने वो बताया कि धर्मपाल जी मतलब अपने निधन के पहले हेमा मालिनी को क्या बोला था। ये एक बहुत बड़ा बात है। उन्होंने बताया कि धर्मपाल जी मरने के पहले उन्होंने बोला कि जो कुछ भी हो, अपने फैमिली के साथ रहना, जो कुछ भी निर्णय करना हो, परिवार के साथ रह के करना। ये उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज दे के गए। इसके अलावा कुछ भी नहीं। मतलब उन्होंने बोला कि हमारे और जो सनी पाजी की फैमिली है उसमें कोई अलग नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। और धर्म पाजी मरने के पहले बोल के गए कि सब लोग मिलजुल के रहो और एक साथ निर्णय करना कोई चीज़ को। उन्होंने सनी देओल के बारे में जो गुस्सा हुआ है उसके पहले भी बता चुके हैं, अभी भी बताया उन्होंने कि उस समय ईशा देओल भी गुस्सा हो गई थी। जिस तरह से खबरें फैलने लगेगी, 24 नवंबर के पहले ही 12 नवंबर 10 नवंबर को खबर फैल गई कि धर्म पाजी नहीं रहे। तो इस उस पे उन्होंने बोला कि ऐसा, उस पे सारे लोग नाराज हो गए थे। सतलज के ओटीटी से हटने के बाद जो जिस जसवंत सिंह काल्रा पे मूवी बनी है, जो दिलजीत दोसांझ हैं उन्होंने खुल के बोला कि मैं पहले से ही जानता था कि ये मूवी पे हटाई जाएगी और ये रिएक्शन ऐसा ही होगा। लेकिन इतनी जल्दी, जो आज ये इतने सालों के बाद भी हम 2026 में आकर भी 90s के दौर में गुजर रहे हैं या रह रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे जो लोग दुहाई देते हैं वो आज कहाँ हैं, क्योंकि ये एक मूवी है जो सत्य घटनाओं को एक साथ रखती है और सारे डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस है, उसके हिसाब से फिल्म बनी है। तो फिल्म जो है 3 दिन में ही ओटीटी से हट गई, जी5 पे आई थी। तो अब देखते हैं कि फिल्म जी5 ने तो बोला है कि भाई फिल्म को हम कभी भी, उन्होंने बोला जी5 ने कि शत्रु भले ही थम गई हो, लेकिन उसने जो चर्चा छेड़ी है वो अब भी जारी है। आपके अपार प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही इस पे मिलेंगे। तो ये कहानी है 90s के दौर में हुआ था। जसवंत सिंह काल्रा जो कि 2,500 लोग गायब हो गए थे, उनका इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वो साइड से जुड़े हुए थे जो अकाली दल है, उस समय मानवाधिकार के लिए काम कर रहे थे। और बाद में इनको उनके घर से उठाया गया और उसके बाद उनको वो नहीं मिले, उनकी हत्या कर दी गई। बाद में जो पुलिस कांस्टेबल है उनका गवाह आया कि कैसे उनकी जेल के में कैसे उनको मारा गया, कैसे क्या किया गया। तो उस पे आधारित है एक घटना पूरा। तो ये सब आपके पास खबर थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और में। आज का